दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के लवाहिकीन से मुलाकात। अहले खाना से इजहार ताज़ियत और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। कहा, पाक फौज के शहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है कि मैं कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, मैं वो बात नहीं करती। जब मैं कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं आवाम के सामने आके कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुकी हूँ। तो बहुत ये बात होती है मीडिया पे कि पंजाब हुकूमत हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। तो हाँ, पंजाब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ एक नया मंसूबा लॉन्च करती है। एहतजाज के लिए सरकारी लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाया जाता है। पॉलिटिकल पोल्यूशन नजर नहीं आती लेकिन मुल्क को बर्बाद करती है। रोज सुनते हैं कि जलाओ घिराव करो। केपी पुलिस के एहलकार इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस पर हमले करते पकड़े गए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, खुद कोई काम नहीं करना, ना किसी को करने देना है। कुछ भी हो जाए हम मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए लिबर्टी पावर के इकदाम के बाद दीगर IPPs को भी ख्याल आ गया। बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के मुज़ाकरात में पेशरफ्त। लाल पीर और हब पावर भी क़ब्ल अज़ वक्त मुआहदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कल हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। IPPs बोर्ड के इजलास में बिजली मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि टैक्स चोरों को नहीं छोड़ना। नॉन फाइलर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज नवंबर से होगा। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नॉन फाइलर का पूरा डाटा मौजूद है। इनकम टैक्स गोशवारी जमा कराने वालों की तादाद 40 लाख से ज्यादा हो चुकी है। गोशवारी जमा कराने की तारीख में तौसीह नहीं होगी। मौशी इस्तेहकाम के लिए इक़दाम के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। ज़राई टैक्स के लिए कानून जनवरी तक बनाना है। टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिश है कि चीन के साथ बिजली मनसूबों के कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग के मुआहदे हो जाएँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान फोर्सेस की जारहियत को नाकाम बना दिया। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर फायर खोला गया। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक बाढ़ की मुरम्मत के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल जारहियत पहले भी की जा चुकी है। अफगानिस्तान की जारहियत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एहतजाज की आड़ में मजीद अफगानियों के होशरुबा एतराफ़ी बयानात। मंजर आम पर शरपसंद अब्दुल कादिर ने इंकशाफ किया। मेरा अफगानिस्तान से ताल्लुक़ और पेशावर में मजदूरी करता हूँ। हमें हिदायत मिली PTI जलसे में जाकर तोड़ फोड़ करो। हमें कहा गया गाड़ियों और घरों को आग लगा दो। हुकूमत का तवानाई शोबे के इस्लाहात के लिए बड़ा इक़दाम। बिजली चोरी में मुलविस तक़सीम कार कंपनियों के मुलाज़मीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली के शोबे के इस्लाहात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तवानाई का इजलास। बिजली की पैदावार और ख़रीद के लिए आज़ाद निज़ाम बनाने की मंजूरी। बिजली की मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी जिससे सार्फिन को दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिल सकेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तरक्की के नए दौर का आगाज। पाक सऊदी देरीना दोस्ताना ताल्लुकात। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए फ्रेमवर्क तैयार। 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के। सऊदी वज़ीर वफ़द के हमरा आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदे दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म कल सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाया देंगे। सऊदी वफ़द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस पार्क का दौरा करेगा। अस्करी हुक्काम से सऊदी वफ़द की मुलाकातें भी मुतवक्के।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 86,000 की सतह उबूर कर गया। मार्केट बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद प्रॉफिट टेकिंग का शिकार। डॉलर के मुकाबले रुपए के कदर में इजाफे का रुझान बरकरार। दूसरी जानिब सोने की फी तोला कीमत 3,000 रुपए कम होकर 2,71,700 रुपए हो गई। केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं, आप ये कर कैसे लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज़ ने चंद माह में सस्ती रोटी सस्ता आटा फराहम किया। बिजली के बिलों में भी 55 अरब का रिलीफ दिया। जल्द सोलर पैनल का भी मनसूबा ला रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत। 3 सियासी जमातों को एड्रेस फराहम न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, एड्रेस फराहम करना दरख्वास्त गुजार की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त गुजार को तीनों सियासी जमातों के एड्रेस फराहम करने की हिदायत। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल की गई हैं। सखर कच्चे के इलाके में जतोई और महर कबाइल में फायरिंग के दौरान SHO शहीद। SHO सोहराब ऊठो फायरिंग रुकवाने पहुंचे और गोलियों का निशाना बन गए। वजीर दाखिला सिंध का सख्त नोटिस। वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए SSP शिकारपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस पर हमले में मुलविस डाकुओं के खात्मे के लिए ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में द्यामेर भाषा डैम्स फंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी ऑडिटर जनरल ने बताया, सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मार्कअप कौन अदा करता है। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने जवाब दिया, मार्कअप टी बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। जस्टिस काजी फाजीसा का कहना था, हुकूमत खुद को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है। गजा में इस्राएली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 45 फलस्तीनी शहीद, 130 जख्मी हो गए। शहदा की तादाद 42,000 तक पहुंच गई। शुमाली गजा के कमाल उद्वान इंडोनेशिया अस्पताल और अल ऊदा अस्पताल को 24 घंटों में खाली करने का हुक्म। वस्ती गजा में सेहोनी हमलों में 5 बच्चों, 2 खवातीन समेत 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। लेबनान पर इजरायली हमलों में मजीद 36 अफराद शहीद हो गए। बैरूत पर रात भर इजरायली हमलों से रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। लेबनान में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान लड़ाई से 3 इजरायली फ़ौजी शदीद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लेबनान को गज़ा बनाने की धमकी दे दी। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को शहीद करने का भी दावा कर डाला। कहा, हिज़्बुल्लाह को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। मुल्तान में थाना शाह शम्स की हुदूद में खातून टीचर के कत्ल का वाकया। CCTV मंजर आम पर आ गए। नामालूम शख्स ने स्कूल के बच्चों के सामने सर पर गोली मारी। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के मज़ाफ़ात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नूरियाबाद सुपर हाईवे गडाप और एतराफ़ में बादल बरस पड़े। कायदाबाद, लांडी और मलीन में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर अगले हफ्ते तक जारी रहेगी। रावलपिंडी में डेंगू के ताबड़तोड़ वार। जिला इंतजामिया का डेंगू इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेंगू से बचाव के फौरी इक़दामात करने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों में 131 केसेस रिपोर्ट हुए।
पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने नई तारीख रकम कर दी। ब्रॉड बॉय 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं। शहरोज काशिफ का कहना है कि ये सब कुछ हासिल करना आसान नहीं था। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 3 विकेटों पर 492 रन बना लिए। जॉ रूट और हैरी ब्रोक ने शानदार सेंचुरीज स्कोर की। दोनों के दरमियान चौथे विकेट पर 240 रन से जायद की शराकत। जॉ रूट 176 और हैरी ब्रोक 141 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन स्कोर किए थे। यूएफा विमेन चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब चेल्सी का फातिहाना आगाज। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। फ्रेंच क्लब ओलंपिक लायोनेस ने तुर्किश क्लब को 3-0 से आउट क्लास किया। उर्दू की जिद्दत, तराज और रिवायत शिकन शायर नून मीम राशिद के चाहने वाले आज उनकी 49वीं बरसी मना रहे हैं। नून मीम राशिद की शायरी तजरीदी और अलामती तजुर्बात से मुज़य्यन है, जो शायर के मुनफरद असलूब और पुरअसर तर्ज बयान के सबब बहुत मकबूल हुई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना, महकमे डाक की अहमियत और उसकी कारकर्दगी को उजागर करना है। डाक का निज़ाम एक तारीख़ी और आलमी निज़ाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।